दोस्तों, आज के इस वीडियो में आचार्य चाणक्य कौन थे और उनके जीवन के कुछ विशेष घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों भरा रहा है। तो आइए जानते हैं उनकी जीवन के बारे में कुछ। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चनक रहते थे। चनक मगध राजा से असंतुष्ट थे। चनक किसी भी तरह से महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सकटार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामत्य राक्षस और कात्यायन को षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चनक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चनक के पुत्र किशोर कौटिल्य को यह बात का पता चला तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चनक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य चाणक्य की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे पिता के सिर को धीरे से नीचे उतारा और कपड़े में लपेट कर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा के जल में हाथ रखकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक इस हत्यारे धनानंद को अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महात्मा के रक्त से अपने बाल को नहीं रंग लूंगा, तब तक इस शिखा को खुली ही रखूंगा। मेरे पिता के तर्पण तभी पूर्ण होंगे जब तक कि हत्यारे धनानंद के रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधे मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस को भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर का प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सटकार से मुलाकात की। पिता का मित्र सटकार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य को देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है। धनानंद ने इधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ था। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उसे दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सटकार से मिले और तब सटकार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज में उनसे एक हैं। चंद्रगुप्त मेरा मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सटकार और चाणक्य ज्योतिष का वेश बदलकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे, वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थात चनक पुत्र चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए चंद्रगुप्त को मगध का साम्राज्य बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ से ही उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र
सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। ऐसे हुई चाणक्य आचार्य की मौत। चाणक्य आचार्य की मौत एक रहस्य है। इतिहासकारों को लेकर इसमें मतभेद है। हालांकि कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि इनकी 3 थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। आखिर चाणक्य की मौत कैसी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उसके पुत्र सम्राट अशोक थे। आचार्य चाणक्य ने तीनों का ही मार्गदर्शन किया था। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहथाकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। बृहथाकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता चनक ने उसका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चनक की मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर दी गई थी। चाणक्य तक्षशिला के विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र लिखा। कहते हैं कि वात्स्यायन नाम से ही उन्होंने कामसूत्र लिखा था। चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट धनानंद के साम्राज्य के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में धनानंद का नाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और खुद महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के दरबार में ही मेगस्थीन आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखी। चाणक्य के कहने पर सिकंदर ने सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगल में चले गए और उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। इतिहासकार मानते हैं कि मगध की रानी हेलेना ने उन्हें जहर देकर मारा था। कुछ लोग मानते हैं कि हेलेना ने उसकी मृत्यु कराई थी। कहते हैं कि बिंदुसार के मंत्री सुबंधु के षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेश उत्पन्न हो गया कि उसकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा चाणक्य में दूरियां बढ़ती गई और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़ के चले गए। हालांकि बिंदुसार को इसका पछतावा हुआ। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल भी हुए थे। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, यह आज तक साफ नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। इसी तरह के कंटेंट के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।